वेट लॉस जो है वो स्केल वेट आपका कम होता है तो वाटर वेट कम होता है, मसल के अंदर से वाटर निकलता है, ग्लाइकोजन निकलता है। एक हेल्दी स्ट्रेटजी के साथ कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल वेट लॉस कीजिए। अगर किसी का इतना वेट बढ़ा हुआ है तो आपको जानने की ये ज़रूरत है कि वेट एक दिन में बढ़ा नहीं है तो मिरेकल्स नहीं होते, एक दिन में वेट कम भी नहीं होगा। फैट लॉस जब हमने करना है, दिस डज नॉट मीन ज़रूरी नहीं कि वो वेट लॉस हो। टांगों में दर्द इसलिए होता है फैट बड़ा होने से कि जो हमारा काफ मसल है इसको सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। फैट बड़ा होने से हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैम्पर होने लगती हैं, हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते, हमारा जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स हेल्थ से जुड़े हुए लेकर आते रहते हैं और एक्सपर्ट्स के साथ आपकी बातचीत करवाते हैं, डॉक्टर से मिलवाते हैं, उनके इंटरव्यू के जरिए आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हम आज बात करेंगे मोटापे पे। मोटापा अक्सर के लोगों के लिए परेशानी और शर्मिंदगी का सबब बन जाता है। कोई नहीं चाहता कि हमारा शरीर मोटा हो, ढीला ढाला हो, मगर आजकल सभी बहुत बिजी हैं और भागदौड़ से भरी हुई लाइफ में कई बार हमें अपनी डाइट को लेकर के कंप्रोमाइज करना पड़ता है। इसलिए हमें कभी कभी कहीं पे जो चीज़ मिलती है हम खरीद के खा लेते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारा वजन बढ़ने लगता है। तब ज़्यादा बुरा लगता है जब हमारी पर्सनैलिटी खराब होने लगती है। आज हम बात करेंगे डाइट पर। हम ऐसी क्या डाइट लें जिससे हमारा वजन कंट्रोल रहे और हम मोटापे की तरफ ना बढ़ें। इसी पे आज हमें बताएंगी डॉक्टर इंदु शर्मा कि हमें किस तरह की डाइट लेकर के अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए और अपने शरीर को फिट एंड आकर्षक रखना चाहिए। आइए मिलते हैं डॉक्टर इंदु शर्मा से। Hi everyone, I'm Dr. Indu Sharma and I am a lifestyle consultant, a dietitian, a stress management consultant and a yoga scientist. So now today we'll talk on the topic weight difference. What is the difference between weight loss and fat loss? So सबसे पहले बात करें कि वेट और जो वजन, वेट घटाना है और फैट घटाना है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो जो हम वेट की बात करते हैं, जो स्केल वेट है, हमारा ओवरऑल बॉडी वेट है, इसमें हमारे मसल्स, हमारा बोन हेल्थ, हमारा ऑर्गन हेल्थ, सारा कुछ हमारा उसमें आता है। ओवरऑल बॉडी वेट, वाटर वेट भी होता है हमारी बॉडी का, हमने जो खाया वो भी आता है, तो ओवरऑल बॉडी वेट। लेकिन जो फैट की बात करते हैं तो हमारे जो बॉडी का जो फैट है वो सिर्फ हमारा कितना फैट परसेंटेज इन द बॉडी है, और उसको मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका है दो तरीके से। हम BMI, बॉडी मास इंडेक्स से उसको मेजर करते हैं फैट परसेंटेज को, और हम उसको वेस्ट सर्कमफ्रेंस से, जो कि WHO गाइडलाइंस के हिसाब से विमेन में अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस बिलो 34 इंचेस है तो आप हेल्दी हैं, और अगर आपका मेन में अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 के अंदर है तो आप हेल्दी कंसिडर किए जाते हैं। इससे ऊपर तो सबसे पहले फैट घटाने के लिए या वजन घटाने के लिए तो हम उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस उसका कितना है, उसमें उसका फैट बढ़ा हुआ है कितना है, तो उसका हम BMI कोशिश करते हैं कि जो है वेस्ट सर्कमफ्रेंस एक हो गया, एक BMI हो गया, कि BMI जो है जैसे आपको पता है WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से 18.5 से 25 से 24.9 तक जो है वो BMI अगर है आपका तो आप हेल्दी हैं, जिसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट लाइक मी उसके पास जाएंगे तो आपको वो कैलकुलेट करके दे देगा, तो उससे पता चलेगा कि आपका फैट का स्टेटस क्या है बॉडी में, आपकी हेल्थ कैसी है। तो अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, आपका BMI ज़्यादा है, 24.9 से ज़्यादा है, तो आप इसका मतलब आप मोटे हैं, ओबीस हैं। उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर 24.9 से आपका 30 तक है तो आप जो है ओवरवेट हैं,
और उससे ऊपर अगर आपका 30 से 35 है तो ओबीस कैटेगरी 1 है, और उसके ऊपर अगर 35 से 40 तक है तो कैटेगरी 2 ओबीस हैं आप। तो इस तरीके से, तो दिस इज़ अगेन कॉन्टेक्चुअल। ये तो होगी फ़ैट की बात। तो आप जानते हैं कि फ़ैट का और सेहत का क्या संबंध है। तो जब हमारा वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ा हुआ है, हमारा बीएमआई ज़्यादा है, हम फैट है, हमारा फैट परसेंटेज बॉडी में ज़्यादा है, तो होता क्या है कि हमारी हेल्थ ख़राब होने लगती है। हमारी सबसे पहले तो होता है मैकेनिकल हेल्थ ख़राब होती है, मतलब कि फ़ैट बड़ा होने से हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैम्पर होने लगती हैं। हम बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते, हमारा जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, क्योंकि हमारा वेट बढ़ा हुआ है। सारा वेट जो है नीज़ के ऊपर, बोन्स, मसल, जॉइंट्स के ऊपर आता है, तो हमारे घुटनों में दर्द होने लगता है। हम बहुत ज़्यादा चल नहीं पाते, चलने से फिर से दर्द होता है, एंकल जॉइंट्स में दर्द होता है, एंकल जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लगती है। और टांगों में दर्द इसलिए होता है फैट बड़ा होने से कि जो हमारा काफ मसल है, इसको सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। तो काफ मसल जो है वीनस ब्लड को वापस पंप करता है हार्ट की तरफ, तो उससे हमारी लेग्स जो हैं उनकी वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं, हम चल पाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रह पाते हैं। तो अगर आपके बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, आप ओबीस हैं, तो होगा क्या, आपके मसल जो हैं वो, क्योंकि फैट बहुत ज़्यादा है तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी है वो कम होने लगती है, तो वो पंप नहीं कर पाते, तो आपको जो है टांगों में स्वेलिंग होने लगती है, या कई बार वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आपकी एक तो मैकेनिकल हेल्थ ख़राब हो जाती है, दूसरी आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे असर करता है। जब एक बंदा, इंसान, कोई भी, मेल हो या फीमेल हो, कोई भी एज हो, अगर आप ओवरवेट हैं, आप ओबीस हैं, तो आपको साइकोलॉजिकली भी आप डिस्टर्ब्ड रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि सोसाइटी में परसीव किया जाता है कि आप सुंदर नहीं हैं, या आप देखो ये तो लो पीपल स्टार्ट लाफिंग एट यू, या फिर आप किसी भी गैदरिंग में जाते हैं तो लोग आपको कमेंट करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लीमेंटिंग यू। तो ये जो है दिस हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर साइकोलॉजी। तो उसकी वजह से जहाँ पे आपको यू शुड एडमायर योर सेल्फ इन द मिरर, आपको अपने आप से हेट होने लगती है, आपका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। और एंड ऑल दिस लीड्स टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन लेटर ऑन, क्योंकि आपका जब मूड ख़राब हो जाएगा तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और स्ट्रेस बढ़ने से आपको पता है दिस लीड्स टू एंजाइटी। आपकी डाइजेशन, जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो डाइजेशन ख़राब हो जाएगी, तो वैसे ही पहले आप ओवरवेट हैं, तो ऊपर से आपका स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए, तो और आपकी गट हेल्थ ख़राब हो गई। और ओवरवेट होने का कारण ये भी है कि आप या बहुत ज़्यादा पहले ही खा रहे थे, ऊपर से आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई, ब्लोटिंग और एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने से स्लीप डिस्टर्ब हो गई, या फिर आपको स्लीप में जो है डिस्टर्बेंस हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट होता है, चेस्ट के आसपास फैट आ जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये फैट का जो है बड़े होने का नुकसान है। बट फैट लॉस जब हमने करना है, दिस डज नॉट मीन, ज़रूरी नहीं कि वो वेट लॉस हो। फैट लॉस जो है वो बहुत स्लो और उसके कंसिस्टेंट अप्रोच के साथ करना होता है। अगर किसी का इतना वेट बढ़ा हुआ है तो आपको जानने की ये ज़रूरत है कि वेट एक दिन में बढ़ा नहीं है तो मिरेकल्स नहीं होते। एक दिन में वेट कम भी नहीं होगा। आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगी 10 दिन में वेट घटाइए, 1 हफ्ते में वेट घटाइए, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। मैं फिर से, गाइस, फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू क्लियर योर मिथ्स, बस्ट योर मिथ्स। बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए आज यहाँ पे हम हैं। तो सबसे पहला मिथ यही है कि आप अगर इतने ज़्यादा मोटे हैं, 10 दिन के अंदर अगर आप क्रैश डाइटिंग करके वेट घटाएंगे तो बॉडी में स्ट्रेस और भी बढ़ेगा, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, और दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। इट विल बाउंस बैक वेरी सून, और फिर उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा कि अब हम क्या करें। फिर आप किसी के पास जाओगे तो उससे भी डबल टाइम, ट्रिपल टाइम लगेगा आपको। तो एक हेल्दी स्ट्रेटजी के साथ कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल वेट लॉस कीजिए, जिसमें कि आप 1 पाउंड बॉडी वेट पर वीक आप कम कर सकते हैं। आप अगर डिपेंडिंग अपॉन द
करंट वेट आपका कितना है। अगर आपको कम वेट कम करना है तो आप 250-300 कैलोरीज कम कर सकते हैं, या आपको ज़्यादा करना तो 1 पाउंड से ज़्यादा, मेरी सलाह यही है कि 1 पाउंड पर वीक से ज़्यादा आप एग्रेसिव ना करें, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं होता। और अगर कोई चाहता है तो सबसे पहले हम उनके साथ बैठ के उनकी काउंसलिंग करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और उनको हम सिर्फ बोलते हैं कि आप हेल्दी हैबिट्स डेवलप कीजिए, आप कुछ रिडक्शनिस्ट फिलॉसफी मत यूज़ कीजिए, बल्कि इंक्लूड एवरीथिंग हेल्दी इन योर डाइट। बिकॉज जब आप हेल्दी ऑप्शंस इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में तो होगा क्या कि आप हर हफ्ते 1 फ्रूट और 1 वेजिटेबल ऐड कीजिए पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते 2 फ्रूट नए ऐड कीजिए, 2 वेजिटेबल्स ऐड कीजिए, तीसरे हफ्ते आप साथ साथ जो है 15 मिनट से शुरू करके, डिपेंडिंग अपॉन योर करंट स्टेट, हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक वॉक कीजिए। फिर धीरे धीरे आप एक्सरसाइज, आप जिम जा सकते हैं, कोई आप कार्डियो कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी एक्टिविटी ऐड करिए। उसके बाद जब वो 3 मंथ्स 2 मंथ्स के बाद हमारे पास वापस हम उनको बुलाते हैं, तो बाय दिस टाइम उनका इस सब हेल्दी ईटिंग का बाय प्रोडक्ट ये होता है कि उन्होंने थोड़ा वेट कम कर लिया होता है एंड उनका मूड बहुत अच्छा हुआ होता है एंड दे फील वेरी हैप्पी। उनका जो है हैप्पीनेस बड़ी होती है, मूड एलिवेटेड होते हैं एंड नाउ दे आर ऑल द मोर दे आर रेडी टू ओवरकम दिस। उनको वेट कम करने के लिए वो मेंटली फिजिकली तैयार होते हैं। तो हम जो कहते हैं वो उस पर अडहियर करते हैं। तो इस तरीके से उनका एक सस्टेनेबल वेट लॉस होता है जो उनके लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इम्प्रूव होती है, उनका लिपिड प्रोफाइल इम्प्रूव होता है, उनके बाकी सारे हार्मोन्स इम्प्रूव होते हैं फीमेल्स में, उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। तो ये सब करते करते जब उनकी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होती है तो उस सब का बाय प्रोडक्ट ये होता है कि उनका वेट भी कम हुआ होता है, तो दे फील वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से मेरी सजेशन यही है कि एक सस्टेनेबल अप्रोच जो कि टू विच यू कैन अडहियर टू, ऐसी अप्रोच अपनाइए एंड डोंट गो फॉर मिरेकल्स कि 10 दिन में इतना वेट। हाँ, कई लोग पूछते हैं जी 90 दिनों में कितना वेट कम हो जाएगा, तो दैट इज़ अगेन कंटेक्चुअल, डिपेंड करता है आपकी करंट स्टेट क्या है और आपको कहाँ तक जाना है, आपका गोल क्या है। तो पहले वेट लॉस होगा, सबसे पहले वेट लॉस जो है वो स्केल वेट आपका कम होता है, तो वाटर वेट कम होता है, मसल के अंदर से वाटर निकलता है, ग्लाइकोजन निकलता है। तो उसके बाद आपका जो फैट है, जो विस्ट्रल फैट है ऑर्गन्स के अंदर का, तो आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस जैसे जैसे कम होता है आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इम्प्रूव होती है। क्योंकि मोटापे के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, उसकी वजह से आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, जो आपकी आर्टरीज के अंदर जो हमारी फैट डिपोजिशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को स्टेंट डलवाने पड़ते हैं और ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो इन सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं अगर आप अपना मोटापा कंट्रोल में रखें। तो मेरी राय यही है कि हेल्दी डाइट लें, होल ग्रेन्स लें, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लें, स्लीप एंड हाइड्रेशन को ऑप्टिमाइज़ करें, 8 घंटे की स्लीप लें, जो टेबल शुगर है उसकी मात्रा लेस देन 10% ऑफ द टोटल कैलोरीज कंज्यूम्ड पर डे रखें, सैचुरेटेड फैट कम लें, मूफा पूफा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सेसमी सीड ऑयल है, इस तरह के जो हैं, और सीड्स का उपयोग करें, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स, फैट सोर्सेज जो हेल्दी फैट ऑप्शंस हैं। आप साथ में एवोकाडो लें जो हेल्दी सोर्स ऑफ फैट है, साथ में आप एग लें अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं, और वेजिटेरियंस तो फिर सीड्स ले सकते हैं और एवोकाडो ले सकते हैं। मिल्क लें, डेयरी प्रोडक्ट्स लें, लेकिन डेयरी भी आप लें तो लो फैट डेयरी लें, और उसका आपके कैलोरीज कंट्रोल करने में बहुत हाथ होगा। और साथ में आप कर्ड रोज़ लें, कम से कम 100 ग्राम कर्ड तो आप रोज़ लें, साथ में वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके जो गट फ्लोरा है उसको हेल्दी बनाएगा। तो इन सब करने से आपका पूरा
टोटल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस जब बैलेंस हो जाएगा तो आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे और अपना वेट कम कर पाएंगे। वेट जो है, अक्सर लोगों को ये मिथ होता है कि एक्सरसाइज से या जिम जाने से वेट कम होता है। उससे वेट कम नहीं होता। वेट, डाइट जो आप खाते हैं, आपकी बॉडी वही है व्हाट यू पुट इनसाइड। तो आपका डाइट और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जब आप हेल्दी डाइट करते हैं तो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो जिम जाने से दिखते हैं। आपका जिम जाने से, आप जब या कोई एक्सरसाइज करने से आपका क्या होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से जो आपके बॉडी की शेप्स एनहेंस होती हैं, आपका मसल और ज़्यादा बनता है। अगर आप प्रोटीन डाइट हाई रखनी है, जैसे मैं हमेशा से एम्फेसाइज करती हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि एज कोई भी हो, आप भले ही जिम जाएं या ना जाएं, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना सबके लिए ज़रूरी है, आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपकी मसल हेल्थ के लिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्डर पॉपुलेशन के लिए अबव 50, दिस इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मसल लॉस ना हो, स्पेशली इन फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ 50। फीमेल्स में जब मेनोपॉज होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम्स आती हैं, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगती है। तो इस स्टेज में डाइट का और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि आप कैल्शियम रिच, आयरन रिच डाइट लें और साथ में आप प्रोटीन हाई रखें ताकि आपका मसल लॉस ना हो और बोन डेंसिटी जो है वो मेंटेन रहे। अक्सर पूछा जाता है कि मोटापा किस एज में बढ़ना शुरू होता है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक एज नहीं है किस एज में। आजकल मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, 7-7, 8, करंटली आई एम वर्किंग विद 7-year-old चाइल्ड, 12-year-old चाइल्ड, 11-year-old चाइल्ड। तो इतना ज़्यादा पेरेंट्स परेशान हैं कि उसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे जो हैं वो सारा दिन टीवी के आगे बैठना, लैपटॉप पे गेम्स खेलना, अपने आईपैड पे गेम्स खेलना, मोबाइल के ऊपर बैठे रहना, खाते खाते ध्यान टीवी की तरफ है। तो उसमें सबसे ज़रूरी बात है पेरेंटल काउंसलिंग। अगर कोई मेरे पास आता है, अब पेरेंट अपने बच्चे को लेके जो कि ओबीस है, फैट है, तो सबसे पहले हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ मैं, कि पेरेंट्स को बताया जाता है कि किस तरीके से अपने बच्चे का ध्यान रखें। टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएं, छोटे छोटे उनको, जैसे फ्रूट है तो उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के दें ताकि वो एक एक पीस करके खाएं। थोड़ा लंबा टाइम उसको बार बार च्यू करके खाएं। जितना आप च्यू करेंगे उतना ही ब्रेन को ये सिग्नल जाएगा, उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही आपके जो है फील गुड फैक्टर, जो हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन्स रिलीज़ होंगे, सीरोटोनिन्स रिलीज़ होंगे, तो आपको मज़ा आएगा। तो ये जो है आप छोटे छोटे पीसेस करके खाएं, टाइम लें उसको, आप वो सेशिएशन होगी आपको, आपका जो सेशिएशन का हार्मोन है लेप्टिन, वो रजिस्टर करेगा कि येस यू आर सेटिस्फाइड। होल ग्रेन्स खाएं, सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों को दें ताकि उनको लंबे समय तक भूख ना रहे। बीच में उनको आप थोड़े समय पर, क्योंकि बच्चों का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो बीच में इन बिटवीन मील्स जो है हेल्दी स्नैक्स दें। हेल्दी स्नैक्स की ऑप्शंस हैं, आप उनको जो है इंस्टेड ऑफ जो है मैदे की ब्रेड, आप उनको होल व्हीट ब्रेड दें, मल्टीग्रेन ब्रेड दें, साथ में उसके ऊपर पीनट बटर लगा कर दें, या आप उनको पनीर के छोटे छोटे पीसेस काट के दे दें। नॉन वेजिटेरियन तो बॉइल्ड एग दे दें, एग सैंडविच दे दें। इस तरीके से आप उनको चिकन ब्रेस्ट का कुछ आप बना के दे सकते हैं बच्चों को, और साथ में उनको थोड़ा सा हेल्दी फैट दें, थोड़ा सा देसी घी भी बच्चों को दिया जा सकता है। दैट अगेन डिपेंड्स कि कहाँ से हमने कहाँ तक जाना है। और बड़ों में अक्सर वेट बढ़ने का कारण ये होता है आफ्टर 30, आफ्टर 40, आफ्टर 50, जैसे 30 से 40 साल की उम्र में जो वेट बढ़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते लोग। सब लोग यही कहते हैं, जी हम बच्चों की वजह से हम ध्यान नहीं दे पाए। 40 साल में क्या होता है, 30 साल में बच्चे छोटे हैं, उनकी टेंशन्स, 40 साल के बाद सडनली उनके कैरियर को लेकर टेंशन। तो स्पेशली मेन,
उनका उनमें देखा जाता है कि वेट एकदम से बढ़ता है एंड 50 साल के बाद इन फीमेल्स वेट बढ़ता है बहुत ज़्यादा। आजकल तो खैर किसी भी एज में वेट बढ़ता है और उसका कारण जैसे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि अपना हमारी एक तो रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स और साथ में हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। नींद पूरी नहीं करते, देर देर तक टीवी देखना, ब्लू लाइट ऑफ नहीं करते हैं, अपने अच्छे से कर्टन्स ड्रॉ करके कमरे को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सर्दियाँ हैं तो थोड़ा सा वार्म, गर्मियाँ हैं तो थोड़ा सा कोल्ड, ऐसे कमरे को करके और शाम को अपना प्रोटीन रिच डाइट लेके सोएं खाने से पहले। उसमें हेल्दी मिक्सचर ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन हो। तो और ये नहीं कि रात को खाएं ही नहीं। अक्सर लोगों में ये एक मिथ है कि शाम के बाद खाओ ही नहीं, सनसेट के बाद खाओ ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। फिर अगेन ये कंटेक्चुअल है, सबके व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू आप वो डिसाइड कीजिए। एक हेल्थ कोच के साथ बैठ के, एक डाइटिशियन के साथ बैठ के कि व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अगर फॉर एग्जांपल व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर ए कैन नॉट वर्क बेस्ट फॉर बी। सो इंडिविजुअल स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, पर फिर भी मेरी सजेशन यही है कि जो आपकी शाम को बिफोर डिनर बिफोर स्लीपिंग जो मील है उसमें हेल्दी मिक्सचर ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन हो। उसका कारण ये है कि कार्ब्स एंड प्रोटीन जब हम हेल्दी मिक्सचर खाते हैं तो दे रिलीज सेरोटोनिन्स, और सेरोटोनिन्स जो हैं वो हमारा जो स्लीप और मेलाटोनिन का आगे प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और इसके लिए अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन का जो है इसका प्रिकर्सर होता है। तो इस सब के लिए ये कार्ब्स और प्रोटीन का हेल्दी मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। आपको नींद अच्छी आएगी और जितनी आप साउंड स्लीप लेंगे उतनी आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी। जितनी आपकी डाइजेशन इम्प्रूव होगी उतना ही आपका जो फैट डिपोजिशन बॉडी के अंदर कम होगा। और इन सब बातों का आप ध्यान रखें और साथ में आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, ताकि आपकी बॉडी में जो भी आपने फैट लॉस किया है वो एनहेंस हो, आपका मसल बने, मसल लॉस ना हो। और इन सब बातों का आप ध्यान रखें तो आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। तो देखा दोस्तों, डाइट का कितना अहम रोल है हमारी जिंदगी में। अगर हम समय पर और सही डाइट लें तो हम कितनी बीमारियों को आने से ही रोक सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम को हम डाइट से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अच्छी डाइट और अच्छी नींद लें, साथ में थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज और योगा करें, तो हम जिंदगी भर तक यंग, तंदुरुस्त और तरोताज़ा बने रह सकते हैं। आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छी डाइट लीजिए। थैंक यू। सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।